यार कहते हैं कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और कहीं तक देखा जाए तो ये बात सही भी है, लेकिन हर मामले में सही नहीं है। क्योंकि आप पे पैसा आए तो पैसे के साथ साथ जितनी जिम्मेदारियां आती हैं उतना ही खतरा भी आ जाता है। जितना मज़ा आता है लाइफ में, कंफर्ट आता है, उतना ही ज़्यादा खतरा और जान का खतरा भी आता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे। कुछ सेलिब्रिटीज़ थे, कुछ बिजनेसमैन थे, और कुछ बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वो थे जो फेमस होने वाले थे आगे आके, लेकिन उन्हें या तो किसी ने मरवा दिया या फिर किसी ने मार दिया। बहुत से ऐसे जिनको उनके फैंस नहीं मार दिया और वो काफ़ी पैसे वाले थे, फिर भी अपने आप को ना बचा पाए। तो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारी लिस्ट में है सेलेना क्वानिला। ये 23 इयर्स ओल्ड एक अमेरिकन म्यूजिशियन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही थी इंटरनेशनल मार्केट में म्यूज़िक को लेकर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सेलेना की जो नेट वर्थ थी, मतलब कितने पैसे वाली थी वो, उनकी प्रॉपर्टी करीब $10 मिलियन की थी। वो एक अमेरिकन सिंगर थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी इंटरनेशनली, बहुत जल्दी फेमस हो रही थी। तो सेलेना को जिसने मारा था उसका नाम था योलेंडा सेल्डिवार। और मैं आपको बता दूं कि ये सेल्डिवार जो थी वो उनकी एक फ़ैन थी, और फ़ैन से वो केवल फ़ैन नहीं थी, मतलब पहले तो फ़ैन थी, वो धीमे धीमे फ़ैन से काफ़ी ज़्यादा भड़के हो गई थी उनके लिए। एक्चुअली जो सेल्डिवार थी उन्होंने सेलेना के फादर से बात की थी कि वो एक फ़ैन क्लब खोलना चाहती है सेलेना के ऊपर। तो उनके फादर ने कहीं ना कहीं उसकी बात मान ली और सेलेना के ऊपर फ़ैन क्लब खोलने की उनको परमिशन दे दी। तो जब सेलेना की फ़ैन जो थी वो प्रेसिडेंट बन गई थी उस क्लब की, उसके बाद उसने सेलेना के बोटिक्स भी हैंडल करना शुरू कर दिए थे, जो कि सेलेना जिनको ओन करती थी, जिनके ओनर सेलेना थी। क्योंकि वो पहले से उनके फ़ैन क्लब्स को हैंडल कर रही थी, तो सेलेना को थोड़ा सा शक हुआ उनके ऊपर कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत काम कर रही हैं। तो एक बार सेलेना उनसे मिलने गई थी सेल्डिवार से, जो कि उनकी मैनेजर थी एक तरह से। तो गाइस बात है 31 मार्च 1995 की। तो सेलेना ने जो था वो सेल्डिवार पर शक किया था कि भाई तुम ऐसे ऐसे गलत काम कर रही हो बहन। तो उस चीज़ के रिस्पॉन्स में सेलेना ने अपनी फ़ैन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया उससे गुस्सा होकर, या कुछ भी कह सकते हैं, उसके रिस्पॉन्स सेल्डिवार ने अपनी गन निकाली और सेलेना को शूट कर दिया बैक पर, यानी पीठ पर, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में सेल्डिवार जब पुलिस वगैरह आई तो सेल्डिवार का कहना था, जो उनकी फ़ैन थी सेलेना की, कि जो गन थी वो एक्सीडेंटली फेल हुई थी, मतलब एक्सीडेंटली गिरी थी उनके हाथ से, और जो भी वो घटना हुई वो बस एक हादसा था। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हुई। अगला नाम हमारी लिस्ट में है क्रिस्टोफर जॉर्ज का, जिनकी नेट वर्थ करीब $20 मिलियन की थी। क्रिस्टोफर जॉर्ज एक ईस्ट कोस्ट रैपर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके कुछ गानों के लिए, जैसे जूसी और बिग पोपा। तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टोफर जब 24 साल के थे तो उनको मार दिया गया एक ड्राइव थ्रू शूटिंग में। मतलब जो कार्स, आपने GTA सैन एंड्रियास खेला होगा तो उसमें पहला या दूसरा मिशन होता है ड्राइव थ्रू का, जिसमें कुछ लोग कार से जाते हैं, आपको उनसे बचना होता है, वो शूट करते हैं आपको। तो कुछ ऐसे ही होता है ड्राइव शूट, कुछ लोग कार से आए और उनको मार के शूट करके चले गए। ये बात है 9 मार्च 1997 की। और मैं आपको बता दूं कि जो क्रिस्टोफर जॉर्ज की जो हत्या है वो अभी तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। अभी तक किसी को नहीं पता कि उनको किसने मरवाया था। अब यहाँ पर अगली लिस्ट में हमारा नाम है एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी नेटवर्थ करीब $8 मिलियन थी और वो करीब 34 साल के थे। तो सुशांत सिंह राजपूत एक बॉलीवुड एक्टर थे, मॉडल थे और एक काफ़ी अमेजिंग डांसर भी थे। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने मुंबई के अपार्टमेंट में, उनकी जो डेड बॉडी थी वो पाई गई थी, लटकी हुई थी, जो कि उनके अपार्टमेंट की सीलिंग से। पुलिस का पहले कहना था कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसी खबरें निकल के आई कि उनको जो गर्लफ्रेंड और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कनेक्शन आ रहे हैं कि वो एक सुसाइड ना होकर एक मर्डर केस हो सकता है। जो केस है वो अभी तक अनसॉल्व्ड है, अभी तक पता नहीं चला कि किसने क्या हुआ, सुसाइड था या मर्डर था। और जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, उनके खिलाफ CBI ने एक केस फाइल कर दिया है CBI की तरफ से। तो अभी तक मिस्ट्री देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमारी लिस्ट में अगला जो नाम है वो काफ़ी बड़ा नाम है, यह है जॉन लेनन का नाम, जिनकी नेटवर्थ करीब $800 मिलियन थी और ये 40 साल के थे। जॉन लेनन कौन? लेनन जो थे वो को लीड सिंगर थे बीटल्स ग्रुप के। अब बीटल्स बैंड का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉप बैंड रहा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस बोल सकते हैं हम इसको। तो जो लेनन थे, जॉन लेनन, वो दुनिया के सबसे फेमस आदमियों में से एक थे। तो उनकी जो स्टारडम जो था, मतलब उनके इतना फेमस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैंस उनके थे, और इसी स्टारडम की वजह से एक और फैन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था जिसका नाम था मार्क डेविड चैपमैन।
और जो उनका फ़ैन था मार्क डेविड चैपमैन, वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहता था, ये उसने खुद कहा था। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो लेनन को मार देगा। मतलब उसने लेनन को, जॉन लेनन को मारने का प्लान किया कि वो जाएगा उनको मार देगा ताकि वो फेमस हो जाए या फिर कुछ बड़ा कर पाए वो ज़िंदगी में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो साइको था या कुछ भी। तो 8 दिसंबर 1980 को चैपमैन जो था उनका फ़ैन लेनन का, वो लेनन के अपार्टमेंट में गया और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और एक बुक भी थी। वो लेनन से जाके मिला, उनका ऑटोग्राफ भी लिया, काफ़ी देर बात की। उसके बाद जो लेनन थे वो अपने अपार्टमेंट से निकल गए अपना एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने के लिए। अपने एक रिकॉर्डिंग सेशन के लिए वो अपने अपार्टमेंट से चले गए, लेकिन जो बंदा था चैपमैन, वो उनके अपार्टमेंट से नहीं गया। उसने वहाँ उनका वेट किया कि कब वो वापस आएंगे। और जैसे ही लेनन अपने रिकॉर्डिंग सेशन से वापस आए, वैसे ही चैपमैन ने उन्हें गोलियाँ चलाता रहा। मल्टीपल गोलियाँ चलाई थी, यानी 5-6 गोलियाँ चलाई, जिससे उनकी मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन रास्ते में जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि उनका 80% ब्लड जो था उनकी बॉडी का वो बह चुका था। मतलब काफ़ी लेट हो गए थे उनको ले जाने में, और गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा लगी थी, इस वजह से खून भी ज़्यादा बह गया था। अब का जो अगला नाम है हमारी लिस्ट में, एक अकेला नाम नहीं है, पर 2 नाम है। ये है बैरी एंड हैरी शेरमैन, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। तो इनकी नेटवर्थ करीब थी 3.2 बिलियन, जो कि सबसे ज़्यादा है लिस्ट में। और इनकी उम्र थी करीब 75 और 70, जो कि फिर से लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। तो ये बात है 15 दिसंबर 2017 की। अब ये जो बैरी और हैरी शेरमैन है वो एक बिलियनियर हैं। वो दोनों ही बिलियनियर हैं कनाडा के, मतलब अरबपति हैं। तो जो बैरी और हनी शेरमैन थे वो मरे हुए पाए गए थे अपने टोरंटो के एक घर में। मतलब इनका एक टोरंटो में भी घर था, उसमें दोनों ही मरे हुए पाए गए थे इन रिचुअलिस्टिक मैनर। मतलब वही जादू टोना करके जो भी होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब एक गुड़िया में सुई वगैरह लगाते हैं, नींबू वगैरह, जो हमारे होता है ना इंडिया में टोटका वगैरह कहते हैं। तो रिचुअलिस्टिक मैनर से मरे हुए पाए गए थे ये दोनों। इनकी जो वाइफ थी यानी हनी शेरमैन, उनको रेलिंग से बांधा गया था और वो एक पोज कर रही थी जो कि बिल्कुल मिलता जुलता था एक स्टैचू से, जो कि उनकी पेंटिंग में था उस घर पे। मतलब उनकी जो वाइफ थी उनको रेलिंग से बांध के मरा हुआ ऐसे पोज में लिटाया गया था या बांधा गया था, जो कि हूबहू एक पेंटिंग से मिलता था जो कि उनके घर में टंगी हुई थी। तो पहले तो पुलिस का मानना था कि जो उनके पति हैं यानी बैरी शेरमैन, उन्हीं ने उनको मार के सुसाइड कमिट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, उनके पति ने उनको नहीं मारा, जबकि उन दोनों को ही मारा गया है। और ये मारा किसी उनके करीबी ने था, जो आज तक खुल के नहीं आ पाया सामने कि किसने मारा था। और ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। मतलब 2017 की बात है, 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो गाइस यही था बस आज के वीडियो में। तो आपको बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और जो वो बात है कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना जो अपने पैसे के अकड़ दिखाते हैं, कुछ दिन उसे पैसे के चक्कर में ज़्यादा उछलते हैं। कि भाई उन्हें बता दो, देखो भाई पैसा कुछ नहीं होता, सबसे प्यारी होती है जान, और हम सभी को एक दूसरे से अच्छे रिलेशन बना के रहने चाहिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए। हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट दिखाओगे तो बस मिलते हैं आपसे ऐसी एक अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए गुड बाय।